हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि वृषभ राशि, जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, जिसके लोड होते हैं आपके शुक्र। और जो आज हमारा आपने बोर्ड पे देख भी लिया है, जो हमारा सब्जेक्ट है आपका वृषभ राशि जुलाई 2024, यानी कैसा रहेगा जुलाई का महीना आपका। और दूसरी चीज़, बुध, शुक्र और सूर्य आपके कहाँ पर आने वाले हैं, आपके कर्क राशि में आने वाले हैं। इनका हमारे जीवन में कैसा प्रभाव रहेगा, इन तीनों का मिलना हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, उसे हम बता रहे हैं। और कोशिश करेंगे हम पूरे के पूरे 12 भाव के बारे में आपका बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो शुक्र क्या है? शुक्र अपने आप में लग्जरियस है, अपने आप में मान सम्मान है, अपने आप में आपकी सुंदरता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। बुध क्या है? बुध आपका व्यापार है, बुध आपकी वाणी है, बुध आपकी बुद्धि है और ग्रहों के आपने राजकुमार भी हैं। और आपके सूर्य क्या है? सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपका सम्मान है और सूर्य ग्रहों के राजा है। और आपने देखा होगा जहाँ सूर्य प्रकाश डालते हैं वो घर वो प्रकाश में अपने आप हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो उनका आना क्या प्रभाव डालेगा उसी चीज़ को हम बता रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके लग्नेश में वो आप देख रहे हैं, तो लग्नेश में अगर आपका है शुक्र का आना, तो आप समझ सकते हैं यहाँ भी आपके जीवन में इसका प्रभाव डालेगा। इस समय जो भी आपके जीवन में जिस चीज़ों की भी कमी थी, कहीं ना कहीं उन कमियों को पूरा करने का काम शुक्राचार्य अपना करेंगे, कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव यानी जो राशि विराजमान है, वो राशि विराजमान है आपकी मिथुन, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो बुध क्या है? बुध आपके ऑलरेडी इस समय आए हुए हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और दूसरी चीज हम बता देते हैं, ये तीनों के तीनों आपस में मित्र हो गए। मित्र हो गए, आपके स्वामी के भी मित्र हो गए, आपकी राशि के जो स्वामी हैं, और वैसे भी तीनों मित्र हो गए। तो क्या होगा? इसका हमें पूर्ण रूप से फायदा प्राप्त होगा। ये भाव किसका? हमारे धन का और हमारे कुटुंब का भाव होता है। तो क्या होगा? तो धन और कुटुंब में कहीं ना कहीं इस समय हमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि बुध है, व्यापार हमारा 100% बढ़ेगा, कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में वृद्धि होने का कार्य होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, जहाँ पर वो आए हैं वो राशि आपकी कौन सी है? ये कर्क राशि है। और ये कहाँ पर आए हैं? ये आपके पराक्रम में आए, आपके परिश्रम में आए, आपके भाई बहनों में आए और आपके पत्नी के सुखों में आए, आप ऐसे मान सकते हैं। इन तीनों को आने का मतलब इस समय हमारे भाग्य में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, भाग्य हमारा उज्जवल होगा और व्यापार में भी हमारी वृद्धि होगी। अगर हम कोई ऐसा ख्वाब देख रहे हैं कि हाँ कोई व्यापार लगाना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं या छोटा मोटा जो भी कोई काम करना चाहते हैं या हम नौकरी की तलाश में हैं, तो इस समय हमारी वे सारी ख्वाहिशें कहीं ना कहीं पूरी होने का समय है। 31 जुलाई तक हमारी उम्मीद है, अगर हमने कहीं कोई कोशिश या प्रयास करा तो उसमें हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। क्यों प्राप्त हो सकती है? इन तीनों का मिलना हमारे जीवन में इस बात का संकेत देता है कि हमारा जीवन में हमारा सुखी प्रभाव पड़ेगा और हमारे इस समय खुशियां आएंगी, कहीं ना कहीं आप ऐसे मान सकते हैं। बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव पे आपके सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है? आपके माता का भी भाव है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। आपके मान सम्मान का भी भाव है, आपके लग्जरियस का भी भाव है, आपकी जितनी भौतिक सुविधाएं होती हैं, मान सम्मान होता है, आपकी गाड़ी होती है, बंगला होता है, मकान होता है, दुकान होता है, इत्यादि होता है, उन सब का भी ये भाव आप इसे ऐसे मान सकते हैं। और आपके जो पारिवारिक सुख जहाँ आपको मिलते हैं इन सब चीज़ों से, जो कंफर्ट्स आपका जोन होता है, वो इसी जोन में आपको प्राप्त होता है। और ये जोन किसका है? आप ये समझ सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो राशि विराजमान है, ये राशि भी आपकी सिंह राशि विराजमान है, जिसके लोड होते हैं सूर्य। और सूर्य हम आपको बताया ही है कि सूर्य आपके आने भी वाले हैं। और वैसे भी इसका जो प्रभाव आएगा, इसका प्रभाव, इसका मतलब इस समय हमारी कोई भी कोशिश अगर हम करते हैं, जिस चीज़ की हमें कमी है, उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। चाहे वो कमी हमारी इन्वेस्टमेंट की है, चाहे कमी हमारी मकान की है, चाहे हमारी कमी गाड़ी की है। अगर हम को थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इन सब चीज़ों में हम अपना वृद्धि या अपना जो भी हमारे कमी रहेगी थी उसे पूरा कर सकते हैं। बात आ जाती है आपके पंचम भाव की। पंचम भाव भी आपका सूर्य का भी हो गया, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। और राशि के हिसाब से आपका कन्या राशि का भी हो गया, जिसके स्वामी होते हैं आपके बुध हो गए। ठीक है, और ये भाव पे क्या है? यहाँ पर संतान का और भाग्य का और बुद्धि का, इन सब चीज़ों पे फर्क पड़ना है। इन चीज़ों में फर्क पड़ने का मतलब क्या हुआ? हमारा संतान पक्ष से हमें कहीं ना कहीं खुशखबरी मिलेगी। संतान पक्ष हमारे बच्चों के लिए 100% अच्छा रहेगा, आप इसे ऐसे मान सकते हैं।
ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की, जो राशि विराजमान है आपकी तुला, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। और शुक्र इस समय हमारे वैसे भी 7 जुलाई से आपने देखा आने वाले हैं। तो शुक्र क्या करेंगे, हमें यहाँ कहीं ना कहीं फायदा करेंगे। फायदा कैसे करेंगे, फायदा हमारे रोग में, हमारे ऋण में और हमारे शत्रुओं से करेंगे। कैसे करेंगे, आपने देखा होगा अगर आपके ऊपर इस समय कोई ऋण वगैरह चल रहा है तो ये ऋण आपका समाप्त हो सकता है। क्यों समाप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ से आपके पैसे आते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए वो भाव आपके लिए जागृत होने जा रहा है, वो प्लेनेट आपके लिए जागृत होने जा रहा है, आप ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ अगर आप प्लानिंग से चलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने रोग, ऋणों और शत्रुओं में कहीं ना कहीं निजात प्राप्त करेंगे, आप ऐसे मान सकते हैं। यहाँ आपको फायदा 100% इसका होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव भी आपका दोनों तरीके से, आपका इस समय जो राशि विराजमान है वृश्चिक राशि विराजमान है, लेकिन अगर सप्तम भाव के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ भी आपको शुक्र का फायदा होगा। शुक्र का फायदा होगा तो यहाँ भी आप अंदाजा लगाएं कि जो इस समय आपके जो रिश्ते होंगे, रिश्ते आपके कहीं ना कहीं अच्छे होंगे। और हाँ, थोड़ा सा सिर्फ ये होगा कि जितने भी आपके अफेयर्स हैं इस समय जागृत हो सकते हैं, आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अफेयर से थोड़ा सा बचना है आप लोगों को, क्योंकि तुला राशि आपकी जो शुक्र है, शुक्र आपके विराजमान होने जा रहे हैं 7 जुलाई से। तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। और शुक्र क्या है, लग्जरियस है, सुंदरता है, आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में जो आपका जो सब कंफर्ट्स आएगा, कंफर्ट्स क्या मिलेगा आपको, ये समझें आप। यह हमारे तनाव का भी होता है, हमारे आयु का भी होता है। और यहाँ जो राशि हमारी जो विराजमान है, यह राशि हमारी विराजमान आपकी धनु राशि विराजमान है, जो जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो गुरु के हिसाब से भी, बुध के हिसाब से भी, शुक्र के हिसाब से भी और सूर्य के हिसाब से भी ये आपस में मित्र होते हैं। तो यहाँ भी हमारा कोई तनाव पूरा हो सकता है, कोई हमारा अधूरा ख्वाब है जो हमारा ख़त्म मतलब पूरा हो सकता है। अगर हम कोई ख्वाब लेके चल रहे हैं तो उस ख्वाब को, जो हमारा 99 में कोई काम अगर हमारा अटक गया था, उस काम की कहीं ना कहीं हम पूर्ति करने का कार्य कर सकते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी 7वीं दृष्टि आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7वीं दृष्टि किसकी आ रही है, बुध की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की भी आपकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हमारा धर्म के उसमें और हमारा भाग्य हमारा 100% उज्ज्वल होगा। जब 3 ग्रह आप देख रहे हैं, 3 ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा भाग्य जो है पूर्ण रूप से उदय होने का कार्य करेगा। और जब जिस आदमी का भाग्य उदय हो जाता है तो उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता, उसकी तरक्की 100% होनी है, आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना यहाँ पर ध्यान रखें। और जो राशि यहाँ पर विराजमान है, राशि आपकी मकर राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शनि, और शनि न्याय और कर्म के देवता हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, गरीबों का विशेष ध्यान रखें। अगर कहीं भी कोई आदमी गरीब या कोई जरूरतमंद आदमी है तो उसे अन्न खिलाने का काम, कपड़े वस्त्र दान करने का काम, ऐसा छोटा मोटा कोई भी काम आप जरूर करें, जिससे पूर्ण रूप से आप पे इनकी कृपा होगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव में जो राशि आपकी विराजमान है, दसम भाव में भी राशि आपकी विराजमान कुंभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी भी शनि होते हैं, ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए। और ये भी इनके आपस में मित्र हैं। तो यहाँ आपका कोई भी अगर आपका ऐसा काम करना आप चाह रहे थे, व्यापार संबंधी या आपका नौकरी संबंधी, यहाँ आपको प्राप्त होगा, आप ऐसे मान सकते हैं। प्रसिद्धि आपको मिलेगी, रोजगार आपको मिलेगा, कर्म भी यहाँ आप करेंगे, कर्म करेंगे तो इसका फल भी आपको प्राप्त 100% इसका होता हुआ हमको दिखाई देता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके 11वें भाव की। 11वें भाव में जो राशि विराजमान है वो मीन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। और गुरु भी यहाँ आपको पूर्ण रूप से फायदा करेंगे। ये हमारी कामनाओं का भी भाव है, हमारी इच्छाओं का भी भाव है और हमारी लक्ष्मी का भी भाव है, आप ऐसे समझ सकते हैं, और हमारी आय का भी भाव है। तो ये आपको यहाँ भी आपको आय के स्रोत खुले हुए दिखाई देते हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि भाई गुरु क्या है, गुरु से हम किसको देखते हैं, गुरु से हम धन को भी देखते हैं। तो गुरु से धन को देखने का मतलब क्या हुआ कि गुरु भी यहाँ हमको फ़ायदा करने जा रहे हैं। तो यहाँ गुरु से हमें फ़ायदा होगा, हमारे आय के स्रोत खुलेंगे, जीवन में हमारे यहाँ खुशियाँ आएंगी, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके 12वें भाव की। 12वें भाव में जो राशि विराजमान है आपकी वृश्चिक मेष राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। यहाँ सिर्फ हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या बरतनी है, हमें थोड़ा सा अपनी भाषा पे, अपनी वाणी पे संयम रखना है और अपना थोड़ा सा दिमाग हमें अपना ठंडा रख के चलना है, क्योंकि जो हमारा भाव है ये हमारे खर्चे का भाव है, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। हमारे कोर्ट कचहरी मुकदमों का भाव है,
तो यहाँ पर हमें अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल आपका पूर्ण रूप से जो बुध शुक्र और सूर्य आए हैं ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा करके जाएंगे, ठीक है ना। बस इनका आप ध्यान रखें और कुछ नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।